तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि एक बार फिर हम आ गए हैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीजीटी 2021 ओल्ड क्वेश्चन पेपर के 125 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज के साथ आज हम इस वीडियो में आ गए हैं। तो दोस्तों 2021 यूपीटीजीटी के पेपर को आप पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इन क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। दोस्तों हमें खुशी मिलती है जब आप अच्छा स्कोर करते हैं और हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो लगातार आपकी सभी आगामी परीक्षाओं में प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हमारे चैनल पे प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज का ये वीडियो आप समझ ही गए होंगे कि काफ़ी स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि यूपीटीजीटी 2022 की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं दोस्तों, और जिसमें सफलता हासिल करना आप सभी का सपना है। तो इस सपने को साकार करने के लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो ये हमने सेट डी का क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज ऑर्थोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर को क्वेश्चन को सबको सॉल्व करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, आपको कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक है जो आपसे नहीं बन रहा है, ये सारे जो हैं आइडिया आपको लग जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अंपायर। जी हाँ दोस्तों, अंपायर सुपरवाइजेस टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वॉलीबॉल खेल शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यूएसए इज करेक्ट आंसर, यानी कि यूएसए से इस देश की इस खेल की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एंटीसिपेटरी जो है वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। तो ये देखिए एलिमिनेशन यानी कि नॉकआउट, राउंड रॉबिन यानी कि लीग टूर्नामेंट एंड मैकडॉनल्ड वाइल्ड जो है ये प्रतियोगिता के प्रकार में आते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ल्यूसीन ब्रोहा 1943 में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो निर्मित किया गया था, और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एंड्योरेंस को मापना, कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए होता है। दोस्तों जब हम आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज लेके आते हैं तो आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक प्रूफ है आपके सामने कि देखिए कितने सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे वीडियोस में आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारे वीडियो आप डेली जरूर देखा कीजिए। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच गेम, और डेविस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है, आप सभी को पता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, यह कथन किसका है। तो ये तो यूपी बोर्ड का पेट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए और काफ़ी डाउटफुल भी होता है क्योंकि जो यूपी बोर्ड इसका आंसर सही मानता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु, लेकिन जो DSSB है वो इसका आंसर डी यानी कि प्लेटो को मानता है। ओके आफर, जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, यानी कि आफर जो होता है, आफर युवा फिटनेस टेस्ट में जो बैटरीज शामिल होती हैं या कंपोनेंट शामिल किए जाते हैं तो उनमें से एक कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जर्मन ड्रिल जो है वो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में शामिल नहीं होता। इसके अलावा पुलअप्स, सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ये सभी शामिल किए जाते हैं। द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज, यानी कि पुरुषों के लिए आयोजित किए जाने वाले 2 दिवसीय डेकाथलॉन में जो फाइनल इवेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो दूसरे दिन का अंतिम इवेंट कौन सा होता है दोस्तों। 1500 मीटर रेस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया
का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एडॉप्टेशन एबिलिटी, इट इज नोन एज एडॉप्टेशन एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उरुग्वे में, और उरुग्वे ही प्रथम विश्व कप फुटबॉल का विजेता देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वी शीलर एवं एच स्पेंसर के द्वारा खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को जो है प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बताया गया था। और देखिए आप इन ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ते चलिए, कार्ल लुगूस, एंटीसिपेटरी थ्योरी, जी स्टेनले हॉल यानी कि रिकैप्चुलेशन थ्योरी, और ये सारे जो अदर ऑप्शन है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनके भी क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, चिकन पॉक्स। क्यों? क्योंकि कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी ये सभी बैक्टीरियल डिसीज में आते हैं और चिकन पॉक्स जो है वो एक वायरल डिसीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक ही नज़र में आपने आंसर गेस कर लिया होगा, एक्लेमेटाइजेशन, लेकिन कुछ लोगों को सुपर कंपेंसेशन से इसमें डाउट हुआ था और कई दोस्तों का ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया था। नेक्स्ट, लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 5 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में डाउटफुल मत रहिएगा। द करेक्ट आंसर इज 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट, रिलीज एवं रिवर्स टेक्निक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पुट से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1.067 मीटर होती है, जो कि यहाँ पे 1.07 मीटर लिखा हुआ है। और आपको बता दें कि ये पुरुषों के लिए बाधा दौड़ होती है, महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ होती है जिसकी ऊंचाई 0.840 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भिन्नताएं किन कारणों से होती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर व्यक्ति जो होता है वो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कैलोरी। दिस इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी क्वेश्चंस हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं दोस्तों, तो हमारे जो वीडियोस हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्रतिदिन अपलोड किए जाने वाले वीडियोस को पूरा जरूर देखा कीजिए। अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डब्ल्यू ग्रेसलर जो है ये करेक्ट आंसर है, इंटरवल ट्रेनिंग के फाउंडर के रूप में। गति का संकेत निम्न में से क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि किलोमीटर पर आवर स्पीड इज इंडिकेटेड इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन के, ई, डी एंड ए जो है वो फैट सोलुबल विटामिन में आते हैं। निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। ट्रांजिशन अवधि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रिकवरी। ट्रांजिशन पीरियड एम्स मेनली एट द रिकवरी। नेक्स्ट, शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और
आप बताइए कि सही जो है इन 5 में से वो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जिन्हें शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ए इसका सही आंसर है, यानी कि ग्रेटर स्पीड, देन मोर ऑप्टिमम एंगल एंड अ ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज, यानी कि इष्टतम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इष्टतम यानी अधिकतम गति, देन अधिक इष्टतम कोण यानी कि ऑप्टिमम एंगल, और इसके अलावा फेंकने की ऊंचाई, ये जो है यहाँ पे सही है इन 5 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर, आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को जो है तो फॉल्स कर दिया गया था यूपी टीजीटी 2021 रिवाइज्ड आंसर की में। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज्ड आंसर की में इस क्वेश्चन को फॉल्स कर दिया गया था, यानी कि कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, टोक्यो जापान, जो कि अभी 2021 में जो है टोक्यो जापान में 2022 की जगह आयोजित किए गए हैं। किसी लेन के स्टैगर को ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, WN-1 माइनस 0.10 इंटू 2 पाई। ओके, तो W जो है वो लेन की चौड़ाई होती है और N नंबर ऑफ लेन यानी कि किस लेन का हम स्टैगर निकाल रहे हैं, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश ग्रिप्स किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जेवलिन से फिनिश ग्रिप का संबंध है। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 34.92 डिग्री। हमारे एथलेटिक्स वाले वीडियो में आप जाके इन सभी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य निम्न में से क्या है। द मोटो ऑफ एशियन गेम्स एवर ऑनवर्ड, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डॉक्टर BC राय ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो फुटबॉल से है। डॉक्टर BC राय ट्रॉफी की बात यहाँ पे की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो फुटबॉल से इसका संबंध है। पेराइटल अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्कल में पाई जाती है पेराइटल बोन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट यहाँ पे दीपिका संधू जो है इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। ये यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि ये PV सिंधु है जिनका संबंध बैडमिंटन से है, और दीपिका जो है ये संधू, ये सही ऑप्शन नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैपुला अस्थि स्थित होती है, तो अपर बैक में पाई जाने वाली जो बोन है वो है स्कैपुला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। गैस्ट्रोक्नोमियस पेशी स्थित होती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पैर के निचले भाग में यानी कि लोअर लेग में पाई जाती है गैस्ट्रोक्नोमियस मसल। निम्न में से कौन सी ड्रग्स के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डिपेंडेंट्स जो है वो ड्रग्स के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा नॉर्कोटिक्स, डिप्रेसेंट्स और स्टिमुलेंट्स, ये सभी जो है ड्रग की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इसे पावर के रूप में जाना जाता है, यानी कि शक्ति के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, पेरीफेरल जो है वो किसी भी प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि पेरीफेरल एक नर्वस सिस्टम का एक प्रकार होता है, ना कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नाउ निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस are useful for bones and teeth. Next question, पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस संवर्ग में आती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, चैलेंज प्रतियोगिता। कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, गुआवा। जी हाँ दोस्तों, टमाटर यानी कि टोमेटो भी विटामिन सी का अच्छा
जो है सोर्स होता है। और कई लोगों ने टमाटर आंसर को टिक किया था, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो है गुआवा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है समृद्ध स्रोत जो है दिए हुए ऑप्शंस में से वो गुआवा होता है विटामिन सी का। निम्नलिखित में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर अर्धमतेंद्र आसन। राधा मोहन कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी पोलो से राधा मोहन कप का संबंध है। एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 8 निर्णायकों की आवश्यकता होती है एशियन खेलों में एक वॉली मैच को संपन्न कराने हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर सेंसरी। सेंसरी जो है वो किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रकार नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल, पेरिफेरल एवं ऑटोनॉमिक जो है वो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। किस खेल में एंटीना को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर वॉलीबॉल। पुरुष हेतु भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम। कल की सीरीज में हमने आपको बताया है, कल के आपने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देखा होगा। भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स को किस वर्ष आयोजित किया था? यानी कि भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज। ये करेक्ट आंसर है। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, गोल पोस्ट की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई पढ़ते रह गए आप सभी, और क्वेश्चन आ गया हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई। तो कभी मत भूलिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है 18 इंचेस इज करेक्ट आंसर। उबेर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर बैडमिंटन वोमेन। दिस इज बैडमिंटन वोमेन से उबेर कप का संबंध है। निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर आइसोकाइनेटिक इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्क साइंटिफिकली, क्योंकि इसमें जो मसल्स होती हैं उनकी लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं, यानी कि अचानक से कुछ विशेष परिस्थितियों में जो हमारे बिना ब्रेन की परमिशन की कुछ बहुत अचानक से जो परिस्थितियां बनती हैं और एक्शन होते हैं उन्हें रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे हाथ में चाय गिर जाने पे हाथ का हटा लेना, पिन चुभ जाने पे आपका पिन से दूर होना, ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा इंस्टीड ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIB प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर लॉन्ग जंप से इसका संबंध है। हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। तो कहाँ पे अंपायर स्थिति लेता है पेनाल्टी स्ट्रोक के दौरान? तो आपको बता दें दोस्तों कि ये दूसरा फॉल्स क्वेश्चन है UPTGT 2021 एग्जाम का। इस क्वेश्चन को भी फॉल्स कर दिया गया था, लेकिन UPLT ग्रेड 2018 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। यदि सीखा जाने वाला कौशल पहले सीखे जाने वाले कौशल से भिन्न है तो सीखने का स्थानांतरण कैसा होगा? 0। दिस इज करेक्ट आंसर, शून्य। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर राफेल नडाल। इसी तरह से आपको 2021 के लिए जो भी आयोजित हो चुके हैं ग्रैंड स्लैम, तो उनके लिए सभी मेंस एंड वोमेन के लिए आपको विजेताओं के नाम याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं, यानी मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? पिट्यूटरी ग्लैंड इज करेक्ट आंसर। 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर 10 बाधाएं। नेक्स्ट, सिट एंड रीच टेस्ट मापता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर दैट हैमस्ट्रिंग और
पीठ का लचीलापन मापा जाता है सिट एंड रीच टेस्ट के द्वारा? गोनियोमीटर आंकता है। ऑप्शन नंबर बी, गोनियोमीटर की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फ्लेक्सिबिलिटी के मापन के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पेशी फाइबर्स की मोटाई में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। हाइपरट्रॉफी यानी कि इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। और मसल की जो लेंथ है उसके बढ़ने को जो है एक्सरसाइज करते समय जो है उसे भी इसेंट्रिक के रूप में जाना जाता है और मसल की लेंथ कम होने को कंसेंट्रिक के रूप में जाना जाता है। डेड बॉल किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डेड बॉल का संबंध क्रिकेट से है, आप सभी को पता है दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। बैडमिंटन से इसका संबंध है। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर में बदलाव होता है, आप सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। शॉर्ट स्टार्ट। क्यों? क्योंकि मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट एंड बंच स्टार्ट, इन सभी का संबंध क्राउच स्टार्ट से है, जो कि स्प्रिंट रेसेस को स्टार्ट करने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। रेबीज जो है वो स्तनधारियों से यानी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में पहुंचता है। दिस इज करेक्ट आंसर। रेबीज को जो है तो हाइड्रोफोबिया के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो, रुकने व चलने का सिद्धांत ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो ट्रेनिंग के सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएंगी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 1 बाई दी जाएगी, क्योंकि नॉकआउट प्रतियोगिता है और यहाँ पे आपको बता दें 7 टीमें दी गई हैं। तो जो नेक्स्ट टू दी पावर होगी, यानी कि यहाँ पे हम आपको बता दें 2 1 2 2 3, अगर हम 2 दी पावर 3 लेते हैं तो 8 आंसर आता है, क्योंकि 7 टीमें हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टीम्स आर देयर? 7 टीमें हैं, n = 7 है। तो हमने 8 कंसीडर किया। नेक्स्ट टू दी पावर यानी 2 दी पावर 3 को हमने लिया 8 और -7 अगर हमने किया, नंबर ऑफ टीम को माइनस कर दिया, तो सिर्फ 1 बाई यहाँ पे बचती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29 मैच खेले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नॉकआउट टूर्नामेंट में 30 टीमें हैं तो सीधे सीधे n-1 यानी कि 29 मैचेस खेले जाएंगे। आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व से सुमेलित करना है। तो देखिए आपको बता दें करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि मिल्क, चीज एंड योगर्ट इज रिलेटेड टू कैल्शियम, मीट एंड एग फिश इज रिलेटेड टू प्रोटीन, सब्जी समूह यानी कि वेजिटेबल ग्रुप जो है दैट इज रिलेटेड टू विटामिन्स, एंड रोटी चावल अनाज मीन्स ब्रेड, राइस, सीरियल्स आर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट. So this is correct answer here. Let's move to next question. And the next question is asking स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. एक्सीलरेशन एबिलिटी. किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से स्किल को डेवलप करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर. एंड्योरेंस. नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा खेल का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. साइकोफिजिकल थ्योरी, यानी कि साइकोफिजिकल थ्योरी खेल का सिद्धांत नहीं है. इसके अलावा कैथार्टिक थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी, इन सभी का संबंध जो है वो खेल सिद्धांत से है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, यानी कि ट्रैक को मार्क करने के लिए, लेन्स को मार्क करने के लिए जो लाइंस बनाई जाती हैं
8 लेन होती हैं आपको पता है, तो उनकी चौड़ाई कितनी होती है लाइंस की, तो 5 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आफर्ड अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए है, तो क्या मापने के लिए है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मोटर फिटनेस को नापने के लिए होता है, ना कि जनरल मोटर एबिलिटी और ना ही मोटर एजुकेबिलिटी के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सचर डालने का तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सर्कुलर मेथड जो होती है वो दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ ड्रॉइंग फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 28 + 7 यानी कि 28 ऑर्डिनरी जंप और +7 वाटर जंप शामिल होती हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अंपायर का संबंध जो है वो फुटबॉल से नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा घटक जो है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में का घटक नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है वो स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में शामिल होता है। और बाकी जो ये है बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सभी जो है ये सभी हेल्थ रिलेटेड में आते हैं। नेक्स्ट, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, HC बक, सर्जेंट जंप मापता है या मेजर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? स्टेडियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को और किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लीग टूर्नामेंट के रूप में इसे जाना जाता है। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है? तो स्केलेटल मसल से फ्यूजिफॉर्म का संबंध है, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो स्पिंडल शेप होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑफ साइड टर्मिनोलॉजी का संबंध जो है वो हॉकी से नहीं है। इसके अलावा बुली, फ्री हिट, पेनाल्टी कॉर्नर, इन सभी का संबंध जो है वो हॉकी से होता है। WBC का मेन फंक्शन मुख्य रूप से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, फाइट अगेंस्ट डिसीज, यानी कि जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उनको खत्म करना। क्रियाशील शक्ति को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में या स्ट्रेंथ के रूप में क्रियाशील शक्ति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टॉर्सो फिनिश जो है वो दौड़ को समाप्त करने की एक तकनीक के रूप में नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपाक्षर HIV का अभिप्राय है, यानी कि व्हाट इज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड्स फॉर? HIV का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जी हाँ दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? तो 8 बार, रिकॉर्ड 8 बार, सबसे ज़्यादा बार भारत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुका है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं, कितने चक्र खेले जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 7, क्योंकि यहाँ पे राउंड्स का नंबर पूछा गया था और सिंपली n-1 आपको करना था और यहाँ पे 7 करेक्ट आंसर था, जबकि बहुत से दोस्तों ने यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस के लिए जो है 28 आंसर यहाँ पे टिक कर दिया था, जो कि गलत था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 7 राउंड खेले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? तो स्पीड अगेंस्ट रेसिस्टेंस, स्पीड अगेंस्ट द रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध के विरुद्ध गति जो है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ी को दिया जाता है? देखिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, लक्ष्मण अवार्ड। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु प्रातः पता लगाई जाती है, तो कैसे पता लगाई जाती है? देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक के द्वारा। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है, क्यों? क्योंकि यह व्यवहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एंड्रॉयड जो है वो मस्तिष्क का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे से उत्पन्न नहीं होता, तो थर्ड फॉल्स क्वेश्चन, तीसरा फॉल्स क्वेश्चन था जो कि मोटापे से उत्पन्न नहीं होता है, ये यहाँ पे फॉल्स कर दिया गया था। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी यानी कि लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है? तो सार्टोरियस, जिसे टेलर्स मसल के रूप में भी जाना जाता है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मानव शरीर की संरचना का रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से इसका संबंध है। नेक्स्ट, स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन विधि स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ग्रेनम जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग नहीं है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पहले ही हमने आपको बता दिया है कि टेंडन कनेक्ट्स वन बोन टू मसल एंड लिगामेंट्स कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बुली का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट, खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए। ओके, रिहैबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स इज डन फॉर करेक्टिव एक्सरसाइजेस। पिकनिक, एथलेटिक और स्थैनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्रेशमर के द्वारा इन प्रकारों को बताया गया था। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक एंड डिप्लास्टिक एक और टाइप था। कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पादुकोणे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शब्द थपथपाना किससे संबंधित है? आसान क्वेश्चन था। मसाज से इसका संबंध है। स्टर्नम स्थित होती है, तो कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, छाती में पाई जाने वाली बोन होती है स्टर्नम। पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दैट क्रेनियल कैविटी में जो है एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस यानी कि स्कल में अब पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है क्रेनियल कैविटी के बेस पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, एडिबल ऑयल, क्योंकि एडिबल ऑयल जो है वो लिपिड या फैट का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स नहीं है। काइफोसिस को यह भी जाना जाता है, काइफोसिस को राउंड बैक के रूप में जाना जाता है। कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एगोनिस्ट मसल की तरह कार्य करती है जो ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। बाइसेप्स फेमोरिस ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बिहेव लाइक एगोनिस्ट की तरह काम करती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, मूल कौशल यानी इंस्टेप किक का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से इंस्टेप किक का संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों को आपको सही क्रम में लगाना है। तो लास्ट फॉल्स क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि इस क्वेश्चन को भी फॉल्स कर दिया गया था यूपीटीजीटी रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया था, स्किप कर करके देखा है, तो एक बार पूरा फिर से देखिए और देखिए कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक कम पूछे जाते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए और फिर इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।